ये आप चाहती है, हम लोग जानना चाहते हैं कि सोनिया गांधी जवाब को भड़काए नहीं, बातों को अटकाए नहीं। दादा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हैं, चाहे वो वाराणसी का है, ज्ञानवापी मस्जिद, शाही जमा मस्जिद, संभल का, इन सभी विषय को लेकर सुनवाई है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? ये सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, उस सुनवाई में हमें कुछ नहीं कहना है। कोर्ट के दायरे में है, कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। इलाहाबाद कोर्ट के जो जज हैं जिन्होंने बयान दिया था, उनके बयान को लेकर काफ़ी आवाज़ें उठ रही है। अब ऑपोजिशन ने एक इम्पीचमेंट मोशन, एक नोटिस पर साइन किया है इसको लेकर कि एंटी मुस्लिम रिमार्क्स दिया हुआ है उन्होंने। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जो शेखर जादव जी माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो बयान दिया है, वो बयान 200% सही है। और उस बयान में ये देखने की ज़रूरत थी कि वो कहाँ दे रहे थे, किस मंच पर दे रहे थे। वो विश्व हिंदू परिषद के मंच पे दे रहे थे। क्या मैं पैदा लेते ही मंत्री बन गया कि पैदा लिया जिस कौम में, जिस समाज में, उसके प्रति मेरे अंदर दर्द पीड़ा नहीं होगी। वो एक सही मंच था। वो पैदा लिए कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, और वो अगर इजलास पे बोले होते तब बात समझ में आती है। अगर हम मंत्री के पद पर बैठ करके, हमारे सामने ओवैसी आए, पूरे टीम लेकर के आए डिपार्टमेंट में, उनकी बात को सुना, उस पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ कोई बदतमीजी करता तो ये बदतमीजी था। शेखर जादव जी माननीय न्यायाधीश महोदय ने कोई कोर्ट में नहीं ऐसी बात कही है, इसलिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वही चेहरे। सर, एक लास्ट अंतिम सवाल, खड़गे जी को लेकर जो बयान दिया पीएम है, एक अंतिम सवाल, खड़गे जी को लेकर बयान दिया है। खड़गे जी ने जगदीप धनखड़ पे बोला है कि ये प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, अपनी तरक्की चाहते, इसलिए इस तरीके की जो देखिए, खड़गे जी का उम्र बहुत हो गया, शायद दिमाग से अब वो उनके खालीपन आ रहा है, और ऐसी भाषा का प्रयोग करना किसी विपक्ष के नेता को, इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता, और मर्यादित बात उन्होंने कहा हुआ। इसीलिए कुल्लन बनर्जी खेद प्रकाश किया। उस स्पीकर का घर में दोनों गए थे। वहाँ ठीक हुआ कि कुल्लन हाउस पे आके ये बोलेंगे और वो मान लेंगे। मैं इतना दिन तक जानता है। तो कल्याण तो बोला, ज्योतिरादित्य तो नहीं माना। इसके बाद स्पीकर को भी कुछ कदम उठाना चाहिए। ये बोलना ठीक नहीं हुआ, वो तो मैं मान लेता हूँ। हाउस नहीं चल रहा है, दोनों ही हाउस में लगातार कुछ ना कुछ चीजों को लेकर व्यवधान हो रहा है। ये कांग्रेस भी नहीं चाहता, बीजेपी भी नहीं चाहता, हम लोग क्या करेंगे? तो आप लोग इस बात को रख रहे हैं? ममता बनर्जी हम लोगों को बता दिया हाउस चलना चाहिए। और बंगाल का बहुत समस्या है। दिल्ली सरकार बंगाल को रुपया नहीं देता, वो आवास योजना की रुपया नहीं देता, वो मनरेगा की रुपया नहीं देता। ममता बनर्जी को हर टाइम रुकने के लिए कोशिश करते, लेकिन उस पर कुछ फायदा नहीं होगा बीजेपी का। लेकिन दादा, कांग्रेस जो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, आप लोग भी तो इंडिया ब्लॉक, हम लोग अभी भी ये सोचता है कि मोदी का विकल्प कोई नाम आगामी दिन दूसरा में आएंगे तो हमारे ममता दीदी आएंगे। सर, वर्शिप ऑफ एक्ट को लेकर सुनवाई होनी है, वेदर ज्ञानवापी मस्जिद और संभल का हो मस्जिद, या फिर ईदगाह हो, शाही ईदगाह, इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि लगातार प्रार्थना की, पूजा की मांग हो रही है हिंदू पक्ष की तरफ से। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस विषय? अब मैटर, पहली बात तो है कि जो मैटर कोर्ट में होता है उसके ऊपर कोई कमेंट हमें नहीं करना चाहिए, पर ये जो इसका जवाब इतनी जल्दी या एक लाइन में या दो लाइन में तो नहीं दिया जा सकता। इट्स अ मैटर टू बी डिस्कस प्रॉपरली। दोनों पक्षों को बैठकर ये मैटर सॉर्ट आउट करना चाहिए। वर्शिप का अधिकार सबको है, होना ही चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन इसको एक एमिकेबल तरीके से सुलझाना चाहिए। इसको आप कुछ
ज़बरदस्ती करके तो ये सब काम नहीं होंगे। और कोर्ट में है मैटर तो आई एम श्योर बात कि कोर्ट एक अच्छा फैसला निकालेंगे, इसका कोई अच्छा हल निकालेंगे इसके लिए। सर, मुस्लिम अगेंस्ट रिमार्क्स दिया है, ऐसा कहना है ऑपोजिशन एमपीज का, उसको लेकर इम्पीचमेंट मोशन साइन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जज का एक बयान आया था शेखर चंद्र जी का, जिसमें उन्होंने बोला था कि मेजॉरिटीज़ होती है जिनकी उसी आधार पर चलता है। बहुत सारे उनके अलग अलग स्टेटमेंट आए थे। हालांकि ये प्रोग्राम पूरा वीएचपी का था। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर जो लगातार टिप्पणियाँ हो रही हैं? प्रोग्राम बीएचपी का था और ये नहीं कहा जा सकता फिर कि ये प्रोग्राम कोई सरकारी प्रोग्राम था, इस तरह से था। तो ये भी तो हो सकता है कि जज साहब ने जो कहा हो वो उनके अपना मत हो, और अपना मत तो सबको देने का अधिकार है, सबको कहने का अधिकार है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई बात है इस समय। देखिए, बांग्लादेश का जितना हुडलूम्स, जितना फैनेटिक्स, बांग्लादेश का वो जो चीट फंड का मालिक यूनुस से लेकर के अभी बांग्लादेश का कोर्ट सब इकट्ठा हो गया। उसका एक ही एजेंडा है, अभी बांग्लादेश नहीं, उसको पूर्व पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, पाकिस्तान से शामिल हो जाएगा। ये एक डिप्लोमेटिक चैलेंज है। लेकिन उसका साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश के साथ हमारा 4007 किलोमीटर का एक पोरस बॉर्डर है। हर एक हिंदुस्तानी को चौकन्ना रहना पड़ेगा कि आज जो बांग्लादेश में हो जाए, काल वो हिंदुस्तान में होगा कि नहीं। इसलिए आई एम कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल, लाइक साउथ 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास, one part of Malda, Murshidabad, even in Nodia district also, to Dinajpur also, there are few peoples. There are some large section of people, they are celebrating that what is happening is Bangladesh is right, it's absolutely right. So these things of divisive politics is going on in West Bengal. We are in peril, and I think it's a chilling message to the nation. Everybody should think of it. So what is happening now? वो इलेक्शन कमीशन गया था वोटर डिलीशन को लेकर। देखिए, जब लोग हारने के डर से तरह तरह के प्रलाप करते हैं, तो ये भी एक रटा रटाया आम आदमी पार्टी का एक शगुफा है कि वोटर डिलीशन हो गया, वोटर ये हो गया, वोटर वो हो गया। ये सारे निराधार आरोप हैं और इन आरोपों का कोई स्थान नहीं है। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि इस तरीके के कामों से वो ये बता रहे हैं कि वो दिल्ली की चुनाव की बाजी हार चुके हैं। ये आप चाहती है, हम लोग जानना चाहते हैं कि सोनिया गांधी जवाब को भटकाए नहीं, बातों को अटकाए नहीं, सदन में जवाब दे। सदन में तो सवाल उठ ही चुका है, सदन में सवाल उठ चुका है। बहुत